वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग। आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय सरसमीका। त्रिकोणमितीय सरसमीका में कुछ फार्मूलाएं हैं, जो मूलभूत फार्मूलाएं हैं उनको हम लोग बताएंगे। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद इसके कुछ उपसूत्र हैं, उस सूत्रों के बारे में बताएंगे। इसमें हम बताने चल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इन सभी सूत्रों का हम निगमन करवाएंगे। जिसमें से पहला सूत्र है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 का पहले निगमन कराते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यह समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B क्या है, समकोण है, और कोण C पर हम रख रहे हैं थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश तथा कोण C बराबर थीटा है। कोण C बराबर क्या है, थीटा है। तब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, यहाँ पर AB है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर। इसको संबंध हम लोग क्या मान लेते हैं, 1। तो सर्वप्रथम क्या करना रहेगा हम लोगों को, AC है तो AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं, इसके बाद यहाँ से AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो जो ये समीकरण 1 है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें सर्वप्रथम हम AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या देंगे, भाग देंगे। तो देख लेते हैं AC स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। और यहाँ देखिए AC स्क्वायर को लिख सकते हैं हम AC बटे AC का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं AB बटे AC का होल स्क्वायर और प्लस BC बटे AC का होल स्क्वायर। तो AC से AC क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, 1। तो 1 का स्क्वायर। यहाँ AB है क्या, यहाँ AB हम लोग क्या माने हैं, लंब माने हैं, तो AB की जगह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और AC क्या है, हमारा कर्ण है, तो AC की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कर्ण लिखेंगे। AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो इतने का होल स्क्वायर प्लस BC क्या है, यहाँ पर आधार है, तो आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर थीटा यहाँ है, साइन थीटा लेंगे तो लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, और कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। कास थीटा होगा, वर्ग लगा तो कास स्क्वायर थीटा। या हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा सूत्र हो गया। इसके हम कुछ उपसूत्र हैं उसको निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये इसके क्या हो गए, उपसूत्र हो गए। और वर्ग हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पहले सूत्र का निगमन हो गया। और इसके उपसूत्र हो गए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर वर्ग हटाएंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो वर्ग घट गया, इधर इधर क्या लग गया, अंडर रूट। इसी प्रकार हम निगमन कर सकते हैं
कास स्क्वायर थीटा को इधर रहने दे इस पक्ष में, साइन स्क्वायर थीटा को उधर चेंज कर ले, तो क्या सूत्र बन जाएगा उसको भी देख लेते हैं। वह सूत्र बन जाएगा, कास को हम लोग क्या करते हैं इधर रहने देते हैं इस पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में, साइन को पंचांतर कर देते हैं, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह भी क्या है उपसूत्र है, और अगर वर्ग हटेगा इधर तो उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, दूसरे पक्ष में क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी क्या हो गया उपसूत्र। इस प्रकार से पहला हो गया। इसके बाद हम दूसरे को देखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है। तीसरा क्या है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा हम लोग देखेंगे, अब हम लोग करने की कुछ जरूरत नहीं, जैसे हमने AC स्क्वायर से भाग दिया, दूसरा सिद्ध करने के लिए AB से भाग देंगे, तीसरा हम क्या देंगे BC से भाग देंगे। चलिए दूसरा और तीसरा देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग पहला सूत्र निगमन होगा, दूसरा सूत्र निगमन करने के लिए हम लोगों को BC स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, भाग देने पर। सवाल वही है, बस उससे आगे समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 1 में BC स्क्वायर से, समीकरण 1 में BC स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या करने पर, भाग देने पर भाग दे देते हैं। तो AC स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, और प्लस BC स्क्वायर बटे क्या है BC स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बटे BC, पहले इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, AC बटे BC का होल स्क्वायर बराबर AB बटे BC का होल स्क्वायर, AB बटे BC का होल स्क्वायर प्लस BC बटे BC ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो BC बटे BC का होल स्क्वायर, तो BC से BC क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो AC है क्या यहाँ पर, कर्ण है, AC क्या है कर्ण है, और BC क्या है आधार है, BC क्या है आधार, तो कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर। AB क्या है लंब है, BC क्या है आधार है का होल स्क्वायर, यहाँ कट गया तो क्या बचा 1 का स्क्वायर बचा। तो कर्ण बटे आधार किसका सूत्र होता है, तो कर्ण बटे आधार सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, तो वर्ग लगा तो वर्ग लग जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। लंब बटे आधार किसका होता है टेन का होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1, या हम इसको लिख सकते हैं 1 पहले लिख दें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा सूत्र था, ये सूत्र हमारा क्या हो गया निगमन हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसके कुछ उपसूत्र बनते हैं, उन उपसूत्रों को निकाल लेते हैं। एक उपसूत्र तो यही बन जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा इधर लिखा रहे और 1 को उधर पंचांतर कर दें तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक सूत्र तो ये बन गया। और अगर जब वर्ग हटाते हैं तो अंडर रूट लग जाएगा, तो एक सूत्र आपका उपसूत्र ये भी हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन यदि आप लोगों को यह सूत्र पता रहेगा, मुख्य सूत्र पता रहेगा, उस सूत्र तो अपने आप बन जाएंगे। इसके बाद और सूत्र बन सकते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वर्ग हटा देते इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, यह भी सूत्र बन सकता है। या हम लिख सकते हैं इसको क्या सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब वर्ग हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट। चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट सूत्र का निगमन कर लेते हैं। तीसरा आपका है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम AC स्क्वायर से भी भाग दे चुके हैं, BC स्क्वायर से भी भाग दे चुके हैं, अब किससे भाग देंगे AB स्क्वायर से। समीकरण 1 में AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो संबंध हमारा एक यहाँ है, समीकरण हमारा एक ही है, तो AC स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, AC बटे क्या हो जाएगा AB का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AB बटे AB का होल स्क्वायर प्लस BC बटे AB का होल स्क्वायर, BC बटे AB का होल स्क्वायर। AC क्या है हमारा कर्ण है, और AB क्या है हमारा लंब है, तो कर्ण बटे
लंब का होल स्क्वायर बराबर ए बी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, प्लस बी सी क्या है, आधार है, बी सी क्या है, आधार है, और ए बी क्या है, लंब है, ए बी क्या है, लंब का होल स्क्वायर। यहाँ लिखा है बी सी क्या है, आधार है, और ए बी क्या है, लंब है, और ए सी क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बटे लंब क्या होगा, कर्ण बटे लंब होता है कौशिक स्क्वायर थीटा, कौशिक थीटा होता है, तो वर्ग लगाते हैं, वर्ग लग जाएगा, तो कौशिक स्क्वायर थीटा 1 प्लस आधार बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा, तो यहाँ वर्ग लगाते क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं, या इधर लिख दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र हो गया आपका। अब इसके 2-3 उपसूत्र बनेंगे। पहला उपसूत्र है कि +1 है तो इसको दूसरे पक्ष में भेज देते हैं, तो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा -1। एक उपसूत्र ये हो गया, और एक उपसूत्र इसका हो जाएगा, वर्ग घटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कौशिक स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार से यह तीसरा सूत्र भी निगमन हो गया। इसके बाद हम प्रश्नावली 8.4 की सवालें बताएंगे। अगर ये जिसको समझ में नहीं आया है तो बता सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इन सर्वसमीकाओं का, मूलभूत सर्वसमीकाओं का निगमन हो गया। इसके बाद हम प्रश्नावली 8.4 का NCERT बुक से निगमन सवाल बताएंगे। इसके बाद रेफरेंस बुक स्टार्ट करेंगे।